गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की। हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन पढ़ा और ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़े, उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? नंबर वन इज एफिशिएंसी। ठीक है। जब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आप इफेक्टिवली काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर इन दी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ योर क्लास और थर्ड ईयर ऑफ योर बीएफएस। ठीक है। तो ये जब हम लोग कोर्स पढ़ाई करते हैं टीवाई तक, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे बिहेव करना है प्रोफेशनली। ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स आपके बोलते हैं कि और यू आर इनटू द मैनेजमेंट स्ट्रीम, आपको मैनेजमेंट के स्ट्रीम में रह के आप ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हो, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बहुत सारे कम टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको ट्रेन करते हैं कि देखो बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कोई भी काम करना है तो इस डेफिनेशन को पढ़ो और इसके प्रोसेस को पढ़ो, एंड देन बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है वो पढ़ो। अगर कोई रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उस स्टूडेंट को बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई जाना चाहता है तो उनके लिए वो है। कुछ स्टूडेंट्स है कि नहीं सर मैम आप जो बोलेंगे वो करेंगे, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम आप पढ़ने के लिए रेफर करते हैं आपको, हम लोग पढ़ के जब आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि ये चीज ऐसे करना चाहिए, एक्स वाई जेड काम ऐसे बोलना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो किसी सीनियर को, तो उसका एक तरीका है, उसका एक ढंग है। अगर आप लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो उसका एक तरीका है, ढंग है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए सोच रहे हो तो उसका एक ढंग है, तरीका है। सो ट्रेनिंग देने के बाद एफिशिएंसी बढ़ जाता है आपका, वो काम करने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग से। देन सेकंड वन इज इम्प्रूव्स क्वालिटी। ट्रेनिंग में जब आप एक क्वालिटी अपने ट्रेनर को बताते हो तो आपका क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं लीडरशिप क्वालिटी है मेरे में, और कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होता है ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड है पता चलने में, पता करने में, और मैं सबसे पहले पूछ के सबको बता दूंगा या बता दूंगी। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी डज नॉट मीन कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलना। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब आपके अंदर का जो स्किल है। ठीक है, लीडरशिप का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास लीडरशिप स्किल है तो जो इंफॉर्मेशन है वो इन डिटेल आपको पता चले, उसका जो वैलिडिटी है, वेदर इट इज ट्रू, वेदर इट इज फॉल्स। क्या टीचर ने हमें ऐसी थोड़े से बार बार पूछने पर हमें ऐसी थोड़ा दूर करने के लिए बोल दिया, हाँ हाँ ये इन्फॉर्मेशन राइट है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है। सो हम क्रॉस चेक करेंगे वो, उसके बाद जाके हम वो मैसेज को डिलीवर करेंगे हमारे क्लास में। दैट इज द प्रॉपर एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ लीडर। ठीक है। सो लीडरशिप में भी अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट होती है, आपका लोगों को देखने का नजरिया इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है। अगर आप ऐसे बिहेवियर से आते हो जहाँ पे यार आर्गुमेंट करते रहो हमेशा आप, ठीक है, आप ऐसे लीडर हो जो आर्गुमेंटेटिव है, तो आपका स्किल अगर वो चेंज हो रहा है ट्रेनिंग के बाद तो वेल एंड गुड। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपका स्किल वही है, आप आर्गुमेंट करते ही आपने लीडरशिप किया है, तो आपका क्वालिटी जो है बढ़ा नहीं है। सो बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमारे अंदर का जो टैलेंट है, हमारे अंदर, हमारे खून में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, हमारे दिमाग में, साइकोलॉजिकल फिजिकल जो भी डेवलपमेंट है, उसे हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। देन वर्सटैलिटी इन ऑपरेशन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मल्टीटास्किंग का दूसरा नाम है वर्सटैलिटी। कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो, उसी साथ साथ में आपको बोल रहा है इसको ग्राफिकल में लेकर जाओ, इसका टेबल बनाओ, इसका चार्ट बनाओ। सो यू आर डूइंग वन वर्क, यू आर डूइंग मेनी वर्क एट अ टाइम। ठीक है। दैट इज वर्सटैलिटी इन ऑपरेशन। देन एम्प्लॉयज स्टेबिलिटी। आपका जो एम्प्लॉय है वो स्टेबल रहना चाहिए, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। सो एम्प्लॉय स्टेबिलिटी मतलब एम्प्लॉय जो है वो सालों साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे, एम्प्लॉय का ग्रोथ हो, एम्प्लॉय ने जो भी सीखा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न्स में काम करके दे।
benefit the organization, benefits the individual, benefit the group, personal and human relations, इंट्रा ग्रुप एंड इंटर ग्रुप बेनिफिट्स। ठीक है, तो सभी को बेनिफिट्स हैं। अगर समझिए आप किसी कॉरपोरेट में जा रहे हो एंड आपने आपके एक पियोन है जो लिफ्ट में काम करते हैं, लिफ्ट मैनेजर उसको अगर आप बोलोगे, या फिर लिफ्ट हैंडल करने वाले जो ह्यूमन बीइंग है, उनको अगर आपने ट्रेनिंग दिया कि कोई भी ऑफिसर आता है, कोई भी एम्प्लॉय आता है, उनको गुड मॉर्निंग विश करे एंड जाते टाइम पे थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऐसा आपने विश किया, तो इससे क्या होता है, एक एटीट्यूड जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो चेंज होता है। और हम लोग बाहर जाके क्या बोलते हैं, "यार, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका वॉचमैन भी इंग्लिश में बात करता है और गुड मॉर्निंग, गुड डे विश करता है।" तो हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो इम्पैक्ट होना चाहिए, इसलिए ये ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हम गए, वो लिफ्ट वाला पान थूक रहा है लिफ्ट में ही, वो उन्होंने एक डब्बा रखा है पिचकारी, वहीं पे पान थूक रहा है, वहीं पे खाना खा रहा है, वहीं पे एकदम आराम कर रहा है लंच टाइम में। ठीक है, सो क्या उनका बिहेवियर इज गुड? नहीं। क्या उनको ट्रेनिंग दिया है? नहीं। सो इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा? नहीं। किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट हो रहा है? नहीं। लेकिन आप कोई भी लेवल में हो ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका ट्रेनिंग हुआ है, आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे चलाने हैं, अगर आपको सिखा दिया, तो इंडिविजुअल आपका बेनिफिट हुआ। इंडिविजुअल बेनिफिट के साथ साथ आपके जो साथ में बैठते हैं कलीग्स, ग्रुप्स, उनका बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपको काम आता है तो आपने दूसरों का काम हल्का कर दिया, कम कर दिया। अब ऐसे डेवलप करते 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 किसको और बेनिफिट मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज पहले एक ही इंसान काम करता था, बट उन्होंने ट्रेनिंग दिया किसी और एक्स पर्सन को, तो वो इंसान और एक्स पर्सन दोनों मिलके काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इनकम जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी हो रहा है। इनपुट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्किल्स, नॉलेज, एथिक्स, बिहेवियर, ये सारी चीजें डेवलप होती है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको मैसेज करते हैं सुबह, शाम, रात। ठीक है, तो कोई टाइम नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं है। ठीक है, बट उनको चाहिए, सर हमको नोट्स दो, रात को 8 बजे मैसेज करेंगे। कुछ टीचर्स ऐसे भी है कि टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, रात को 12 बजे आपको नोट शेयर करेंगे। कुछ टीचर्स हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स में जो दूसरे ग्रुप्स में या दूसरे कॉलेज के हैं, एक्चुअली वो सुबह 5 बजे वो लेक्चर्स के वीडियोस अपलोड करेंगे। सी, एथिकल बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट, एंड आप एक इंसान के बारे में सोचिए कि कॉलेज का टाइमिंग क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, आप टीचर हो, आपको किस तरीके से लेक्चर अपलोड्स करने हैं, आप रिकॉर्ड करके कभी भी रखिए ना, 2 बजे रिकॉर्ड करके रखिए रात को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ग्रुप में जब पोस्ट करते हो, ठीक है, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, क्या स्टूडेंट्स एक्टिव रहता है? उसके बाद फिर और 10 बजे से मैसेजेस आ जाते हैं सुबह उठने के बाद, लाइव लेक्चर्स के। तो वो जो रिकॉर्डेड है वो बंदे लोग भूल जाते हैं। सो बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। आप टाइम मेंटेन करो, अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल बिहेवियर रखो। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल बिहेवियर रखने के लिए नॉलेज तो बहुत जरूरी है। नॉलेज कैसे आएगा? ट्रेनिंग देने से आएगा। ठीक है, स्किल्स है आपके पास, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, नहीं पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे कॉलेज के हैं, लेकिन देखिए, टीचर्स को अप्रिशिएट करना इज ऑल्सो योर टैलेंट ना। आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, दैट्स नॉट योर स्किल। वो आपकी तो एक क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। सो वो सिखाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनको टाइमिंग सेंस नहीं है। कब कौन सा टाइम पे कौन सा वीडियो अपलोड करना है, कौन से टाइम टेबल के हिसाब से आपका लेक्चर शेड्यूल हुआ है, उस हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, अभी कल लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, सो माय एथिक वाज कि मुझे अपडेट करना जरूरी था, बट इतने काम के लोड थे कि अपडेट करना भूल गए। बट माय बिहेवियर वाज नॉट गुड यस्टरडे। क्यों? इट वाज माय ड्यूटी टू अपडेट यू ऑल कि लेक्चर कैंसिल हो गया है ड्यू टू सम प्रोफेशनल वर्क्स। ठीक है, सो ये कब आता है? एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा ट्रेनिंग। अब मेरे लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है क्या? यस, अवेलेबल है, बट ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग हो चुका है, तो हमें रिफर्निश करना है।
या तो आप रिफर्निश के लिए फिर से ट्रेनिंग में जाओ या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखो। तो अगली बार जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और वो कैंसिल हो रहा रहेगा तो मे बी मैं ऑन टाइम या बिफोर टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट? सो एथिक्स, बिहेवियर, स्किल्स एंड नॉलेज, ये सारा चीज कैसे मिलता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। अब वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऐसे ऐसी चीजें होती है। फैमिलीज में अगर आप बोलोगे कि चल आओ बेटा, मैं तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता हूँ, करती हूँ, आपके कोई 11th 12th के भाई बहन है या कजिन्स है, रिलेटिव्स है, तो वो बोलेंगे यार उनके पेरेंट्स बोलेंगे क्या आपको आता है? तो जब आप ये लेक्चर सुनोगे, जब आप बताओगे कि देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है, उसका मीनिंग ऐसा है, डेफिनेशन ऐसा है, उसमें क्या क्या स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एथिक्स होता है, बिहेवियर होता है, यही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है। तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा और उनको लगेगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। ठीक है? तो पढ़े लिखे होने का जो प्रूफ है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है? जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा काम है असेस करना। अगर आपने किसी को ट्रेनिंग दिया है, आप उनके पीछे लग जाते हो कि तूने ये काम किया, कि ये काम किया, ये काम किया, हम लोग असेसमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। सो असेसमेंट की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज़ जॉब्स और रिलेटेड टास्क जो है, वो पहले तो सीखा है, नहीं सीखा है, वो हमें देखना है। सो जॉब्स एंड रिलेटेड टास्क दैट नीड टू बी लर्न्ड। ठीक है? ये पहली चीज़ है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसके साथ अलाइन किए गए हैं प्रॉपर्ली? आपने अपने स्किल्स को, टैलेंट को, नॉलेज को। कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट आर नीड टू परफॉर्म। जो भी कॉम्पिटेंसीज है, स्किल्स है, वो आपको परफॉर्म करना है, इसलिए तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है? और उसके बाद आपके असेसमेंट की भी ज़रूरत है। इंडिविजुअल्स हु आर टू बी ट्रेन, ठीक है? इंडिविजुअल जो है वो उनको उस हिसाब से हम लोग ने डेवलप किया है, नहीं किया है, वो भी देखना ज़रूरी है। देन ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग में सिंपल सादे भाषा में बताऊँ तो आपको नौकरी लग जाती है ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद। आप 18+ होने के बाद बेसिकली आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बाद सारे प्रोसीजर्स फॉलो होंगे एंड देन नौकरी लग गई। अब आपको उस काम का A to Z कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। आपको बोलेगी कि आपका ड्यूटी क्या है और आपके ड्यूटी के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर जॉब्स करने हैं और ये जॉब करने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस XYZ जो भी प्रोसेस होगा वो। अगर आप BPO में लगते हो 12th के बाद तो वो बताएंगे कि देखिए आपको कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, आपका जॉब ड्यूटी क्या है, आपका आउटबाउंड कॉल करना है मतलब सामने से कॉल करना है, इनबाउंड कॉलिंग है आपका मतलब कॉल आपको रिसीव करना है। ठीक है? कस्टमर के साथ गाली गलौज नहीं करनी है, कस्टमर के साथ आपको ढंग से भी बात करना है, कस्टमर के साथ आपको इंग्लिश में ही बात करना है अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में हो। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको ट्रेनिंग मिलेंगे जब आप जॉब पे जाते हो। इसलिए बहुत सारे लोग प्रोबेशन पीरियड कहते हैं उसे, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है? और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप छुट्टी नहीं ले सकते, प्रोबेशन के टाइम आप छुट्टी नहीं ले सकते। सो ये है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। Methods by which employees are given hands-on experience with instructions from their supervisors or other trainers. Employees are trained at the actual job location. New employees observe the work and then try to imitate. जो मैंने बोला कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, नए नए काम दिए जाते हैं, आप अपने सीनियर्स को, अपने ट्रेनर को देख के इमिटेट करते हो, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग के ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। मतलब देखिए, अगर मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि देखो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेते हैं और ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बार बार सुनो, अगर आप मिस करते हो तो आप यूट्यूब में जाके देखिए। ठीक है? तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है आपके लिए। आप टीचर बन गए हो, आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, ठीक है, और अब आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना है जूम से। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने जूम में मीटिंग अरेंज की, मैंने जूम के लिंक शेयर किए, मैंने PPT बना के रखे, ठीक है, मैंने वो स्क्रीन शेयर किया, मैंने लेक्चर लिया और मैंने लेक्चर खत्म किया। ये मैंने मेरा एक्टिविटी कर दिया, लेकिन क्या मैंने उस पर्टिकुलर इंसान को बताया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4? नहीं। तो
स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नहीं है, आपको बस बैठना है, ऑब्जर्व करना है, सामने वाला ट्रेनिंग जो है, ट्रेनर जो है वो आपको बताएगा, तो ट्रेनिंग जो है सुनेगा और उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। सो डिसएडवांटेज है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है। पुअर ट्रेनिंग स्किल्स ऑफ मैनेजर, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं और वो काम जो है बहुत अच्छा करते हैं, अवार्ड विनिंग एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन वो अच्छे ट्रेनर नहीं होते, अच्छे टीचर नहीं होते, बिकॉज उनका फोकस रहता है कि मुझे मेरा काम करना है और मुझे पता है कि मेरा क्या काम है और मैं कितना आउटपुट मैं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। लेकिन जब सिखाने के बारे में बात करते हो तो सॉरी, आई कांट, मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट नो द मेथोडोलॉजी, आई डोंट नो द कंसेप्ट, आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज। द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये जो जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो हमें डिफाइन करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग होता है और बाद में हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो अलग होता है। सो एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, हमारा जो जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो डिफाइन नहीं किया जाता है ठीक से। और वो जब डिफाइन नहीं किया जाता है तो हमें भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या काम किया है, हमारा जो जॉब है वो क्या है, और हमें आगे बढ़ के ये ट्रेनिंग के बाद कैसे काम करना है। तो absence of well defined job performance criteria is also an disadvantages. Then highlight in HRM the proper way to do on the job training. ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर पे चाहिए। प्रॉपर को जब आप डिवाइड करेंगे, P फॉर प्रिपेयर, R फॉर रीअश्योर, O फॉर ओरिएंट, P फॉर परफॉर्म, E फॉर इवैल्यूएट एंड रीइंफोर्स एंड रिव्यू, R। सो प्रॉपर इज नेमोनिक, एक शॉर्ट फॉर्म है। और प्रॉपर में का जो पहला पी है वो प्रिपेयर के नाम का है। डिसाइड व्हाट एम्प्लॉय नीड्स टू बी टॉट, आइडेंटिफाई द बेस्ट सीक्वेंस और स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। और रीएश्योर में देखिए, इन सिंपल में बताओ, प्रिपेयर मतलब आपको प्रिपेयर करना है कि आपका काम क्या है, आपको सारे स्टेप्स सीक्वेंस बताने हैं। रीएश्योर में मतलब आपने जो सीखा है, जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली। आपके एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है, रिलैक्स हो, आप मोटिवेटेड हो सीखने के लिए, ये रीएश्योरेंस है। ओरिएंट मतलब आपको ओरिएंटेशन देना, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना, क्या कैसे राइट तरीका है काम करने का वो बताना, ठीक है। जैसे में हमने सिलेबस ओरिएंटेशन किया था कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और देखना, परफॉर्मेंस देखना बेसिकली। तो अ, जी कीर्ति जी बोलिए, क्या डाउट है? चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो सो दैट वी कैन कम्युनिकेट थ्रू टेक्स्ट। कीर्ति जी आपने हैंड रेज किया है, आई गेस आपको कोई डाउट है, अगर आपको डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। जी रीएश्योर, ठीक है। रीएश्योर मतलब put each employee at least, learn about his or her prior experience and adjust accordingly, try to get the employee interested, relaxed and motivated to learn। आप जब किसी एम्प्लॉय को सबसे पहले स्टेज में प्रिपेयर करते हो तो आप एक एम्प्लॉय के नीड्स को देखते हो, उसका जो ट्रेनिंग है वो सीक्वेंसली बेस्ट तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखते हो, एंड देन देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, आपको समझा या नहीं समझा, ठीक है। समझा, आप बोलते हो सर समझा, फिर से मैं कंफर्म करता हूँ, आई एम रीअश्योरिंग माई सेल्फ, फिर से मैं समझता हूँ कि हाँ, आप कंफर्मेशन लेता हूँ कि आपको समझा या नहीं समझा, दैट इज रीअश्योर, ठीक है। समझा मैडम जी आपको? जी। सो ओरिएंटेशन, जैसे हमने सिलेबस ओरिएंटेशन कर दिया,
परफॉर्म, परफॉर्म में हम लोग ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला है काम करने का, ठीक है। और वो जो अपॉर्चुनिटी हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के थ्रू जो हमें मिला है, ठीक है। सो व्हेन एम्प्लॉयज आर रेडी, लेट देम ट्राई the job themselves, give them an opportunity to practice the job and guide them through rough spots, provide help and assistance at first and then less as they continue। तो जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें पहले अपने काम क्या है वो बताना। अगर एक एम्प्लॉय अपना काम स्मूथली कर रहा है और उससे कोई हर्डल है, कोई डाउट्स है, तो वो सॉल्व करना, ठीक है। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करें, एंड जैसे जैसे काम बढ़ते जाएंगे आप अपने इंस्ट्रक्शंस अपने काम को कम करें, दैट इज परफॉर्म। देन इवेलुएट, जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया है, जो भी आपने काम दिया है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने करेक्टली किया है क्या, जो एरर्स आए थे, जो डाउट्स थे, उन्होंने फिर से वो एरर्स को रिपीट किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देन री एनफोर्स एंड रिव्यू, provide praise and encouragement, give feedback about how the employee is doing, continue the conversation and express confidence in his or doing the job। So हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें encouragement देना है कि यस वेल गुड, गुड जॉब, गुड। और अगर काम अच्छा नहीं हुआ है तो रिव्यू देना है कि यार देखो आपने ये काम किया है तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करो, और ये जो आपने सिस्टम मेंटेन किया है और जो XYZ काम किया है उसमें थोड़े से मिस्टेक है और उसको जरा अच्छे से आप करने की कोशिश करो, दैट इज रिव्यू। सो ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये जो प्रॉपर वे है वो हमें प्रॉपर वे फुलफिल करना है। देन नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब वर्कर्स रोटेट थ्रू अ वैरायटी ऑफ जॉब। पहले वो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और वो एग्जांपल लेंगे, तो पहले एक एम्प्लॉय है एक्स, वो पहले अकाउंट्स में ही है बट पहले परचेज डिपार्टमेंट में थे, फिर उनको रोटेट कर दिया 6 महीने बाद सेल्स डिपार्टमेंट में, फिर उनको शिफ्ट कर दिया इन्वेंट्रीज में, मतलब वेयर हाउसिंग में, फिर उनको शिफ्ट कर दिया अगेन हमारे जो गोडाउन्स है उसमें, ठीक है। तो जॉब चेंज हो रहा है, एक इंसान पूरे साल में अलग 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 जॉब कर रहा है, दैट इज वर्क रोटेट और जॉब रोटेशन। एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, अलग अलग काम सीखने मिलता है, एक अलग अलग तरीके का टास्क आपको मिलता है, और ट्रेनिंग टीम्स आपको मिलती है बेसिकली, ठीक है। और ये जो लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके आने के बाद आपको अच्छे सजेशंस गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। Apprentice training, a system of training in which a worker entering the skilled trade is given systematic instructions and experience, both on and off the job, in the practice and theoretical aspects of the workers। तो अप्रेंटिस में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलता है, आपको एक पूरा काम दिया जाता है, आपको काम में अगर डाउट होगा तो आप पूछोगे, थियोरेटिकली आपको पहले बता दिया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स बनाना है जहाँ से आप इन्वर्टर का भी लाइन दे रहे हो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक मशीन बना रहे हो जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पॉसिबल है, ठीक है। तो वो आपको पहले प्रैक्टिकली बना बता के देंगे, थियोरेटिकली स्टेप्स बताएंगे, एंड देन उसके बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग में वो आपको करना है। सो बेसिकली आप ऑन जॉब ट्रेनिंग हो और ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो, आपको इस ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलता है लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता है। समझिए अगर आप जॉब में जाते हो 15,000 आपकी सैलरी है, तो आपको यहाँ पे 5 से 6 हजार मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यू आर इन दी अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब एडवांटेजेस क्या है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के, ये इंटेंस और लेंदी होते हैं ताकि इन डिटेल में उनकी ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हो, टिपिकली कंडक्टेड ऑन वन टू वन बेसिस ये अप्रेंटिस कंडक्ट किया जाता है। Length of the training is predetermined by trade association, can't be changed to accommodate fast learner। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर ये जो लेंथ है ट्रेनिंग का वो प्री डिसाइडेड है और वो ट्रेड एसोसिएशन ने डिसाइड किया और उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर 3 साल का ट्रेनिंग है तो आपको 3 साल पूरा करना है, लेकिन आप फास्ट लर्नर हो, आपने 3 साल का कोर्स 2 साल में या 2.5 साल में कंप्लीट कर दिया सीख के, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो फिर आपको कोई ऑप्शंस नहीं है कि जल्दी से आपका सर्टिफिकेशन हो जाए या एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है।
देन मेंटरिंग है, हमें गाइड करना है, मेंटर करना है, जैसे कि हम लोग अभी आपको कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसे बिहेव करना है, ये कोर्स आपको पढ़ना है, ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, एग्ज़ाम के लिए ऐसे तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है। मेंटरिंग इज़ नथिंग बट एक्सप्लेनिंग थियोरेटिकली टू योर ऑडियंसेस, टू योर कलीग्स। इससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है? आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, एनकरेजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है? सो बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड भी किए जाएँगे। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताए जाएँगे और आपके क्या ड्यूटीज़ है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है? देन इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करते हो, ठीक है? जैसे जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को और वो रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। तो उनको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाके काम करें, उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप में आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो और आपको एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है और वो काम आपको सिखाते हैं। उस काम के साथ-साथ आपको बाकी के काम भी देते हैं और ये इंटर्नशिप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसा होता है। देन लेक्चर्स जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग आपको देते हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज थियरी के साथ-साथ। एडवांटेजेस है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनीज़ कैन बी टॉट एट वन्स, कॉस्ट एफिशिएंट है, मोर इफेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, नीड इज़ द सेम अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से हमारे पास एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है बिकॉज़ स्टूडेंट्स मुँह खोलते नहीं है, स्टूडेंट्स जवाब देते नहीं है, स्टूडेंट्स को पूछा तो वो 10-10 मिनट ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऑफलाइन लेक्चर्स में भी वही सिनेरियो है, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी वही सिनेरियो है। लैक ऑफ डायलॉग है, क्वेश्चन्स और डिस्कशंस है। स्टूडेंट ने एक्चुअली ये डिस्कस करके आगे पोर्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कोई डिस्कशंस आता नहीं है, क्वेश्चंस आते नहीं है, तो हमने वो थियरी पार्ट पढ़ा दिया, हमारा काम हो गया, ऐसे हम लोग समझते हैं। सो ये डिसएडवांटेज है और ये बहुत इफेक्टिव है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट वो टू वे कम्युनिकेशन में भी स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप उठ के कुछ भी नहीं पूछ सकते, ठीक है? आप उठ के किसी भी तरीके से नहीं पूछ सकते बिकॉज़ एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। सो ये डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए। देन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स है हमारे पास, ठीक है? ऑडियो विजुअल मटेरियल्स में हम ऑडियो और वीडियो दोनों देखते हैं। एडवांटेजेस है, कैप्चरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज़ मिनिमम, ठीक है? ए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लेकिन उसके बाद कॉस्ट जो है कम होता है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एंड अपडेट मटेरियल, इनिशियल कॉस्ट कैन बी क्वाइट हाई। सो ये डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े स्पेस में हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। कंबाइंड लेक्चर और डिस्कशंस होने की पॉसिबिलिटीज़ है। रेशियो ऑफ ट्रेनीज़ और ट्रेनर जो है बहुत ही कम होता है, कम लोग मिलता है, ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है, ज़्यादा नॉलेज मिलता है। स्ट्रक्चरली डिज़ाइन्ड होता है और इंटरैक्शन होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एंड ट्रेनीज़ के बीच में बिकॉज़ लोग कम हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सक्सेसफुली डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट। आप भले ही 4 लोग हो और सिखाने के लिए 2 लोग हैं, डिपेंड्स करता है कि सीखने वाला कितना इंटरेस्टेड है। सो जैसे आप लोग भी बहुत कम लोग हो अभी यहाँ पे, ठीक है? आप लोग 10 लोग हो, क्या 10 लोगों में से कोई ऐसा है कि डाउट पूछता है? चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, योर ड्यूटी इज़ टू आस्क। आप इंटरेस्टेड हो क्या? नहीं सर, लेक्चर हो रहा है, हम लोग आ रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, मोबाइल साइड में रखा है, हम अपने घर में टीवी लगा के बैठे हैं। सो इंटरेस्ट मैटर्स। सो रीजंस एंड बेनिफिट्स, क्यों हम लोग करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, अडैप्ट द चेंज, जो भी चेंज हो रहा है वो अडैप्ट हमें करना है, ठीक है? देन आउटकम क्या है? इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स, टेक्निक, प्रोसीजर दैट ट्रेनीज कैन रिकॉल आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है? हमें क्या चाहिए, हमारा आउटकम क्या है? जो भी हमने सीखा है वो हमें रिटर्न में मिले और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो काम पे लगे। ट्रेनीज कैन डेमोन्स्ट्रेट इन टेस्ट और ऑन जॉब, ट्रेनिंग जो है ऑन जॉब या टेस्ट में वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि क्या सीखा है। सुपरवाइजर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेन करता है उनको। और एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो भी एक रिलेटेड कंटेंट है ट्रेनिंग का बिकॉज किसी किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, कॉलेज में एकदम भरी रहते हैं, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, वैसा वैसा बिहेवियर रहता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में वो चलता नहीं है। यू नीड टू बी ओबीडियंट, थोड़ा काम होना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है एटीट्यूडनल चेंज के लिए, इम्प्रूवमेंट इन इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी परफॉर्मेंस। तो आपका जो कंपनी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, उसका भी हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है।
डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपको कोई चीज करके दिखाना, ठीक है? प्रैक्टिकली करके दिखाना इज अ डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि खाना खा जाना है, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, देखिए आपको खाना कैसे बनाना है। अ, दाल मखनी बनाना है तो दाल मखनी कैसे बनाते हैं, दाल लीजिए, गैस जलाइए, मखनी लीजिए, गैस जलाइए, एक्स वाई जेड, जो भी चीज वो करके दिखाते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। देन फ्यूचर ट्रेंड्स दैट विल अफेक्ट ट्रेनिंग। सो फ्यूचर ट्रेंड क्या है जिसकी वजह से ट्रेनिंग अफेक्ट करेगा? नया टेक्नोलॉजी आएगा तो ट्रेनिंग विल डिलीवर द नॉलेज। Demand of for training for virtual work arrangement will rise. Companies will rely on learning management system integration with business process and real-time learning. Training will focus on business needs performance. A training department will develop partnership and will outsource. Training and development will be weaved more from change model. So future trend क्या है ट्रेनिंग का? कि ट्रेनिंग के वजह से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ट्रेनिंग की वजह से नया टेक्नोलॉजी भी हम सीखेंगे, और ट्रेनिंग की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का मोड है कि वर्क लोड ज्यादा, और ट्रेनिंग का वो मोड भी चेंज हो जाएगा, और मॉडल पर्सपेक्टिव भी हम चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो आज के लिए आपका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट मॉड्यूल का, वो खत्म हो गया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम ट्रेनिंग लेते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।